शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्ना ने जगाई युवाओं में देशभक्ति की लहर। बिजली चोरी रोकेगा जीपीएस मीटर। बड़े कारगर हैं बच्चों के आइडियाज। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। बीते सप्ताह में भारतीय राजनीति मानो किसी नाजुक सी चौखट में अटकी रही और संघर्षों की धमक इस चौखट को झकझोरती रही। पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्ना के पक्ष में जो समर्थन जुटा वो बेमिसाल है। सड़कों पर उतरे जनसैलाब को देखकर सरकार दंग है। युवाओं के समर्थन में इस आंदोलन को नई ताकत मिली है। मानो अन्ना का आंदोलन नहीं, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये कुछ ऐसे नारे हैं जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश इन नारों से एक बार फिर गुंजायमान है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि इस बार ये पुराने नारे सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के सूचक बनकर उभर रहे हैं। 1882 में जब पहली बार इस नारे का प्रकाशन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आजादी के दीवानों का ये नारा जन लोकपाल की आवाज बनेगा। और अब जब देश एक और नई क्रांति के दौर से गुजर रहा है तो एक बार फिर ये नारा लोगों की जुबान पे चढ़ गया है। इस नारे की गूंज ऐसी है कि इसने व्यवस्था की चूलें कल भी हिलाई थी और आज भी हिला रहा है। इस बार इस नारे को भ्रष्टाचार से त्रस्त आम आदमी की आवाज बनाने वाले हैं अन्ना हजारे। आज भ्रष्टाचार मध्य वर्ग के निशाने पर है और ब्रांड अन्ना की धाक जम गई है। इस ब्रांड से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं युवा। जबरदस्त ऊर्जा और इच्छा रखने वाला 25 साल तक का युवा वर्ग देश की आबादी के आधे हिस्से के बराबर है। इस वर्ग को गांधी टोपी पहने 73 साल के अन्ना में अपना पोस्टर बॉय मिल गया है, जिसने आधुनिक उपभोगवादी भारत की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया है। युवा ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था में वो अच्छा भविष्य पा सकते हैं। ऐसे में इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि 73 साल का शख्स उनका नेतृत्व कर रहा है। मैंने बचपन से जितनी भी कहानियां, किताबें या अपने स्कूल में जो भी शिक्षा ग्रहण की है, हमने गांधी जी को कभी देखा नहीं, हमने कभी सत्याग्रह को देखा नहीं। लेकिन आज उस सत्याग्रह को, उस गांधी को हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारे साथ है। काफी हद तक आज का भारतीय युवा खुद को उसी स्थिति में पा रहा है जैसा उनके पिताओं ने 1975 की जेपी की संपूर्ण क्रांति में और 60 के दशक में नागरिक अधिकारों के अभाव में अमेरिका के युवा महसूस कर रहे थे। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुई ये असाधारण लहर 1960 के दशक के प्रति संस्कृति आंदोलन का भारतीय रूप कहा जा सकता है। जेपी आंदोलन की ताकत अगर युवा थे तो आज अन्ना हजारे ने युवाओं को आकर्षित कर लिया है, क्योंकि इस आंदोलन ने उन्हें अपनी हताशाओं को आवाज देने का जरिया दिया है और बदलाव की मांग करने का भी। हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए हम 200 साल तक जागे, हम भ्रष्टाचार को भगाने के लिए 200, 400, 500, 600 साल तक जागेंगे और इस भ्रष्टाचार को भारत से निकाल के रहेंगे, बिल्कुल भगा के रहेंगे। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर आंदोलन का एक हीरो होता है और अपनी वेशभूषा होती है। अन्ना हजारे की सेना स्पोर्ट्स टी शर्ट्स और गांधी टोपी पहनती है और इस टोपी पर लिखा होता है मैं अन्ना हूँ। इस आंदोलन ने अपना एक हम माध्यम भी चुना है। सोशल नेटवर्क, ब्लॉग्स और ट्विटर पर इस पूरे आंदोलन के पल पल पर युवा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक दूसरे को जोड़ने की मुहिम में जुटे हैं। आर्थिक उदारीकरण की सबसे बड़ी देन मोबाइल और SMS इनका सबसे कारगर हथियार है, क्योंकि इन सोशल मीडिया से आपको पता चलता है कि इस मुहिम में कौन कौन साथ दे रहा है। आज का युवा पहले की पीढ़ी के मुकाबले अपने पसंद के मूल्य के प्रति ज्यादा फोकस्ड है। अन्ना जैसे मतलब बूढ़े इंसान जो 72 साल 74 साल के हो चुके हैं, अगर वो पूरा दिन भूखा रह सकते हैं तो हम नौजवान किस दिन काम आएंगे। तो बस यही है, अगर आज भी नौजवान सामने नहीं आएगा तो कल को हम लोग ही पछताएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। स्पष्ट और अनोखे होते हुए भी अन्ना के प्रतिबिंब चकरा देने वाले थे। अन्ना का कारवां जहां से भी गुजरा हर कोई उनके संग हो लिया। मानो अन्ना नहीं, ये आंधी है
और रामलीला मैदान पहुंचते पहुंचते तो देश भारतीय इतिहास और आजाद भारत के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की सबसे बड़ी क्रांति का आगाज कर चुका था। कुल मिलाकर आजादी का 64वां साल भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करा पाएगा और अन्ना की उपलब्धि कामयाबी में दर्ज हो पाएगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। शुभ समाचार की टीम के साथ मैं मनोज कनक। बात सबसे पहले देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की, जो हमेशा अपनी गहन जांच के बल पर तथ्यों को उजागर कर बड़ी से बड़ी घटना का पर्दाफाश करने के लिए जानी जाती है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे सीबीआई की एक ऐसी पहल जिसके बारे में शायद कुछ ही लोग जानते हों। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीबीआई पाठशाला की, जहां छात्रों को भ्रष्टाचार विरोधी पाठ पढ़ाया जा रहा है। सीबीआई की इसी पाठशाला पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 14 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। इस दिन दिल्ली में मौजूद केंद्रीय जांच ब्यूरो की लाल ईंटों से बनी पुरानी इमारत में अच्छी खासी तादाद में बच्चों का जमावड़ा नजर आ रहा है। सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा के तकरीबन 70 छात्र भ्रष्टाचार से लड़ने के बुनियादी नुस्खे सीखने यहाँ आए हैं। इन्हें आपराधिक घटना से तथ्य निकालने के तरीके भी बताए जाएंगे। इनकी पहली क्लास शुरू होती है पॉलीग्राफ लेबोरेटरी टेस्ट से, जहां झूठ का पर्दाफाश किया जाता है। जब इन्हें इसके बारे में बताया जाता है तो हर छात्र इस टेस्ट को आजमाने के लिए बेचैन नजर आता दिखाई देता है। पर खुशकिस्मत तो एक ही निकला, जिसे मशीन पर बिठा बाकियों को ये बताया गया कि इसके जरिए झूठ नहीं बल्कि जांच के दौरान घबराहट पकड़ में आती है। ये ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद बैलिस्टिक या हथियारों की जानकारी इन्हें दी जाती है। यहाँ से बच्चे फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला जाते हैं, जहाँ छात्रों ने पराबैंगनी रोशनी की मदद से बहुरंगीय परत के जरिए उंगलियों के निशानों का जायजा लेना सीखा। फिर बारी थी आपसे काम कराने के बदले रिश्वत की मांग की जाए तो उस घुसखोर को कैसे पकड़ा जाए और कैसे भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते को सूचित किया जाए। अब बारी थी वॉइस डिटेक्शन के छोटे से कोर्स के बाद ही कंप्यूटर फॉरेंसिक और जाली दस्तावेजों की पहचान कैसे की जाए। बच्चे एक एक बारीकियों को ध्यान से समझ रहे थे। फिर छात्र नए मुख्यालय की ओर मुखातिब हुए, जहां इन्हें पावर पॉइंट के जरिए एजेंसी के कामकाज को समझाया गया। और फिर खुला मंच, जहां डीआईजी सुजीत पांडे के साथ छात्रों को सवालों की बौछार करने का मौका दिया गया। The children, especially class 11, 12, 10th, they are the future of the country. और इनको कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि this fight against corruption, ये जो हम CBI एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ये हम कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं। डेली ये पढ़ते हैं CBI के बारे में, डेली देखते हैं टेलीविज़न पर व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल अबाउट, ये केसेस कैसे आते हैं, इनमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। सो जस्ट टू इन्वॉल्व देम सो दैट इन फ्यूचर ये भी कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टीम इन मेकिंग अ डेंट इन दिस करप्शन। सीबीआई ने स्कूली बच्चों को भ्रष्टाचार से लड़ने की जानकारी देने के लिए इस नई पहल की शुरुआत इसी साल 22 जुलाई से की है। तब से अब तक राजधानी के करीब 15 स्कूलों के छात्र सीबीआई की इस पाठशाला में आ चुके हैं। छात्र भ्रष्टाचार से लड़ने के गुर सीखकर उत्साहित दिखे। जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उसमें हमने कई चीज़ें करप्शन के बारे में भी डिस्कस करी, जिससे मेरा एक सोच है करप्शन के जो प्रति वो बहुत चेंज हुई और मैं उसको फाइट करने के लिए डिटर्मिन्ड हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ये पाठ उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन में अपनाएगी, जिससे देश में फैल रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की ये कोशिश है कि उनकी इस पाठशाला में बच्चे ये सीख सकें कि भ्रष्टाचार एक बुरी बला है, जो समाज में आ रहे एक बड़े बदलाव का शुभ संकेत है। दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय से शुभ समाचार के लिए कैमरामैन नरेश पटेल के साथ मैं मनोज कनक। आज से 100 साल पहले 12 दिसंबर 1911 को किंग्सवे कैंप के कोरोनेशन पार्क में आयोजित दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाने की घोषणा के बाद से ही
ग्रेगोरियन कैलेंडर के हर साल में दिल्ली विकास पथ पर बढ़ती रही है। दिल्ली के राजसी इतिहास के स्वर्णिम शतक पर देखिए हमारी ये खास खबर। रायसीना जा रहे हो? दिया जलने से पहले फसील के भीतर आ जाना। ये जुमला 19वीं सदी के दिल्ली के भूगोल, इतिहास, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का मुकम्मल बयान था। मगर दिल्ली अरसे से सियासी बाहुबल का मरकज रही है। मुगलों के दौर में ये शाही ताकत की धुरी के रूप में विकसित हुई। ताकत के पीछे पीछे रईसी आई और कला एवं साहित्य के लिए आश्रय का इंतजाम हुआ। ब्रिटिश शासन ने जब इसे राजधानी का चेहरा दिया तब विकास का दौर और मजबूत हुआ। नतीजतन ऐसी विशालकाय इमारतों की नींव रखी गई जिनकी खूबसूरती और मजबूती ब्रिटेन के आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूनों में आज भी शामिल हैं। सुना है गरचे दक्खन में है चर्चे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ अब दिल्ली की गलियां छोड़कर। मशहूर शायर ज़ौक़ का ये शेर आज भी पूरी तरह माकूल लगता है। 21वीं सदी में भी दिल्ली लोगों को अपनी ओर खींचती है। सराय से लेकर 5 सितारा होटल, तांगे से लेकर मेट्रो, हथकरघा से लेकर रेडीमेड गारमेंट के चमचमाते शोरूम, सुनारों से लेकर लग्जरी ज्वेलरी स्टोर, दूर तक फैले जंगलों से लेकर देश के अहम रियल्टी बाजार तक। वक्त तो 100 साल ही गुजरा मगर नज़ारे बदल गए हैं। दिल्ली आज भी बदल रही है। यहाँ अब भी नए प्रवासी आ रहे हैं। क्या रायसीना और क्या फसील के भीतर की दिल्ली, अब कहीं दिया नहीं जलता। सब जगह नई रोशनी चमक रही है। राजधानी के रूप में 100 बरस पूरे करने पर दिल्ली को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शुभ समाचार के लिए मनोज कनक।